नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज काफ़ी सारे इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले शेयर्स का कंपनीज़ का नंबर है एक्चुअली। एंड मारुति सुजुकी का नंबर आया आज। एंड नंबर जो है वो आप कह सकते हैं थोड़ा अदर इनकम इनका डाउन हुआ है और टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगा है, करेंट टैक्स, जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आया है। तो इनका प्रॉफिट गिरा है। बाकी देखते हैं कि बाज़ार किस तरीके से इनको पनिश करती है आगे। थोड़ा टैक्स भी ज़्यादा लगा है जैसे कि मैंने आपको बोला, और अदर इनकम इनका घटा है। तो इससे ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर जो इससे बिलोंग करने वाले शेयर्स थे उस पर इतना असर देखने को नहीं मिला जितना इसके अंदर देखने को मिला। मतलब देखने को मिला, अल्टीमेटली आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा, मतलब इसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ अल्टीमेटली इसने गिराया है कंपनीज़ को, ठीक है। बट इसके जैसा भयंकर तो नहीं गिरा है। तो इनका प्रॉफिट गिरा है ड्यू टू जो अदर इनकम होता था वो थोड़ा ज़्यादा होता था एंड थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगा, ठीक है। नंबर आया जो कि नंबर आप जाके क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अब इससे बाकी मुझे नहीं लगता कि काफ़ी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर है, जो भी ये अलग अलग सेगमेंट में काम करने वाले जो आपने अभी देखा, इन पे कुछ देखते हैं इनका रिजल्ट कैसा होता है। बट इनका अदर इनकम और वो बोला मैंने करेंट टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, ठीक है। बाकी आप जाके नंबर देख लेना। मारुति सुजुकी का नंबर था, मारुति सुजुकी का ही नहीं, जोमेटो का भी आज नंबर था। और शेयर एकदम सराख से बोलते हैं ना, सराख से ऊपर चला गया। और मैं ये भी बता दूं आपको कि वीडियो को लाइक कर देना आप सभी एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सकें शेयर मार्केट के बारे में जो भी उन्हें सीखना है। वीडियो के लिए डिस्क्लेमर है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करना आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज इनका नंबर आया एंड नंबर सच बोलूँ तो जो 16,000 वेट करना आप थोड़ा सा, जो 16,000 करोड़ का था, ठीक है, वो 17,000 पहुँच चुका है। मतलब कि जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जो कि पिछले मार्च क्वार्टर की बात करें वहाँ से तो कंपेयर आप करते हो छोड़ो, क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो 170 करोड़ के समथिंग जो है वो वहाँ पर आपको प्रॉफिट नज़र आया है, ठीक है। तो नंबर तो अच्छे हैं बट देखते हैं शेयर किस तरीके से आपको अगले दिन पे वो नज़र आता है। बट हाँ मैं आपको बता दूं कि ग्राफ डायरेक्टली जो नीचे चल रहा था वो ऊपर चला गया अचानक से। ये कुछ अलग अलग जो आप फी समझ सकते हैं जो बढ़ा रहे हैं, जो भी इनके फ्यूचर को लेकर के लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि भाई मार्केट इनको थम्स अप दे रही है, ठीक है। चलिए, तो रिजल्ट्स जो डेफिनेटली जो एस्टिमेट मार्केट का था उससे थोड़ा सा कहीं कहीं पे नीचे नज़र आया है, बट ओवरऑल नंबर देखा जाए तो अच्छा ही है। ग्रोथ बिजनेस के अंदर नज़र आ रहा है। प्रॉफिट में डेफिनेटली कुछ ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट करे वो अगले क्वार्टर में होगा। अगले क्वार्टर में या तो ये पिटेगा, अब क्या करेगा वो मुझे पता नहीं है दोस्तों, बट रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़े, साथ ही साथ प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो फिर मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ इस शेयर के साइड से। बाकी मैं आपको सलाह नहीं देता, भाई प्रॉफिट तो बढ़ा लो, 1-2 क्वार्टर देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी से आपका Q1 Q2 देख लेंगे कैसा आता है, ठीक है। तो नंबर उतने बुरे नहीं है, बट प्रॉफिट भाई इस लेवल पे दिखा रहे हो वो थोड़ा शोभा नहीं देता। बट हाँ वो आप कह सकते हो कि देखेंगे क्या होता है, थोड़ा इंतज़ार तो करना ही होगा क्योंकि LPG क्राइसिस भी आप कह सकते हैं अपने देश में। सो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि होता है। अब मैं पूरा ज़्यादा डीप में जाकर डिटेल में नहीं देखा था नंबर, बट अल्टीमेटली आप कह सकते हैं क्या नज़र आया मुझे, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना आप लोग, ताकि जो इनके जोमेटो के रिटर्न के इन्वेस्टर है या फिर मारुति सुजुकी के, कैस्ट्रॉल के एंड अदर बहुत सारे कंपनीज है जिनके नंबर्स थे आज, लाइक C8 एंड बंधन बैंक और काफ़ी सारे, ओरिएंट सीमेंट जो कि इनका मर्जर अंबुजा के साथ होने वाला है, और मदरसन सोमी, गार्डनरी शिप बिल्डर जो कि शिप बिल्डिंग में काम करने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है एंड बढ़िया पैसा इन्वेस्टर्स को कमा के दिया दोस्तों। सो यस, आज आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर्स थे एंड RECL जिनका प्रॉफिट आई थिंक गिरा है, मैं अगर गलत ना हूँ तो। हाँ ये आप देख सकते हैं REC Q4 नेट प्रॉफिट डिक्लाइंड 20.6% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ इसीलिए यह शेयर थोड़ा पिटा, हालांकि ये PFC का सब्सिडरी है, ठीक है, वो आप कह सकते हो। तो आप बोलोगे नंबर से आप शुरुआत में नंबर क्यों आगे पोर्टफोलियो दिखा देते। मैं नंबर इसलिए आया था क्योंकि इससे थोड़ा पता लग पाएगा
कि ओवरऑल रेवेन्यू मारुति सुजुकी का बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है तो वो नज़र आएगा आपको इंडस्ट्री के ऊपर। एंड बाकी अब Q1 पे देखेंगे इम्पैक्ट किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। Q1 पे किस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलता है अब वो भी देखना होगा, क्योंकि भाई अल्टीमेटली अभी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो तो स्टिल जिंदा ही है। अब ट्रम्प साहब देखते हैं क्या करते हैं, ईरान के लोग क्या करते हैं। ईरान के हेड और यूएस के हेड जो है वो डिसाइड करेंगे भैया कि क्या करना है उनको। अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में प्रॉब्लम है ही, एंड उसके वजह से 110 पे चला गया है क्रूड, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो 60-70 पे दिख रहा था। तो वो अल्टीमेटली अपने वैसे इस क्राइसिस में थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर आप कह सकते हैं ईवी के कुछ प्लेयर्स उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइक टाटा मोटर, एमजी, अलग अलग जितने काम करते हैं ना ईवी में, महिंद्रा भी है, इनको फ़ायदा मिल रहा होगा अल्टीमेटली। बट भाई आप कह सकते हो कि मेन हैं बहुत सारे कंडीशंस है, तो अब इंडस्ट्री का बहुत डीप चला जाता है ये, तो वो उतना समझने लायक नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं नंबर किस तरीके से प्रस्तुत होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है उसके बाद आप देखना कि आपको पॉजिटिव बहुत कुछ नज़र आएगा। वैसे एक बात और है कि इस क्राइसिस से कितना इम्पैक्ट हुआ है ऑटो इंडस्ट्री पे, वो पता लग पाएगा 1 तारीख को। मतलब अगर आपने मारुति सुजुकी, टीवीएस, बजाज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, जितने सारे हैं जो भी इनके इन्वेस्टर्स हैं ऑटोमोबाइल में, तो आप ये मान के चलो कि जो 2 तारीख तक, 1 से 2 तारीख तक आपको पता लग पाता है कि कितना बिक पाया है ऑटो, ठीक है। कितने कार्स, कितने ये वो सब कुछ कितने बिके हैं, मतलब ये सब कुछ सही चल रहा है इस क्राइसिस के बीच या फिर कोई दिक्कत है, ये पता लग पाएगा। इससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि उतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगा कि Q1 इंतज़ार करें, Q2 इंतज़ार करें, इतना नहीं, आपको यहाँ से एक अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 से 2 तारीख तक मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है, ओके। तो ज़्यादा इधर उधर कॉम्प्लिकेटेड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज पोर्टफोलियो मेरा जो है वो माइनस में गया है 0.11 से, एंड बाज़ार वैसे काफ़ी आज दबाव में था, जहाँ पे चारों तरफ दबाव ही था अल्टीमेटली। कुछ जगह पे थोड़ा सा बचाव था, लेकिन पिटापट सभी जगह पे है, प्रॉपर पिटापट है, कुछ खास बचा नहीं है माहौल, ठीक है, ओके। तो इसमें तो अभी तो महिंद्रा है ही लो पे, जियो फाइनेंशियल लो पे, वरुण बेवरेजेस उतना नहीं गिरा है क्योंकि इनका जो अगला क्वार्टर होगा, मेरे अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बोला था इस चीज़ को लेकर के कि वरुण बेवरेजेस पे आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख लो, और क्वार्टर आने तो उसके बाद ही पेशेंस रख के आप इन्वेस्ट थोड़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं वरुण बेवरेजेस पे, ठीक है। हो सकता है अगले क्वार्टर तक पैसा आपका बने, और इंतज़ार अगर आप कर लेते हो 1-1.5 साल जो भी है, तो पैसा यहाँ पे अच्छा बन सकता है। ऐसा नहीं कि भाग गया तो पैसा नहीं बन सकता, पैसा बन सकता है यहाँ पे, ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, पैसा बन सकता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बन सकता। यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे दे रहे हैं, और अल्टीमेटली इनका जो Q1 होगा, ठीक है, जो भी मेन इनका जून का क्वार्टर होता है वो मेन माना जाता है, ठीक है। तो बस ये आप कह सकते हैं। बाकी ITC का जो आएगा तो उसके बाद ही ये भागता हुआ नजर आएगा, काफ़ी गिरा है अभी। एयरटेल तो आज भागता हुआ नजर आया। एयरटेल शेयर ना थोड़ा पैनिक में है, ये डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए ना तो मैक्सिमम शेयर आपको भागते हुए नजर आ जाएंगे। बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव। आप देखते हो कुछ भी आता है अपडेट तो फिर मार्केट रिएक्ट करता है उस चीज़ को, तो आप मान के चलो कि डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ बढ़िया सिग्नल देखने को मिल जाएगा अगर युद्ध ये ख़त्म होता है तो। अल्टीमेटली क्रूड प्राइसेस डाउन होंगे, एंड ये अपने लिए बहुत अच्छा होगा। एंड पूरे मार्केट क्या है, मार्केट में एडवांस लोग रहते हैं, है ना। मार्केट में पेशेंस वाले पैसे कमाते हैं, और जिनके पास पेशेंस नहीं है वो पैसे देते हैं उनको, जाहिर सी बात है। और वैसे ही तो मार्केट बहुत एडवांस में चलता है, जिनके पास नॉलेज नहीं हो पैसा नहीं कमा पाते। ध्यान रखना, मार्केट के अंदर नॉलेज रखना पड़ता है ना। नहीं तो पेशेंस आपके पास, अगर आपके पास नॉलेज, अगर आपके पास ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है तो पैसा नहीं कमा सकते। आप लंबे समय के लिए अच्छे शेयर्स के ऊपर रहते हैं तो पैसा बना सकते हैं, कोई खास ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इधर उधर करने वाले लोग हैं तो नॉलेज चाहिए भाई आपको, ठीक है। शांति वाले लोग हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। टाटा पावर लगातार चमकते हुए, एंड टाटा PV, डेफिनेटली टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सही रेट पे। TCS की बात करें गिर रहा है थोड़ा बहुत, बट आप तुरंत से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। TCS ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो मैं आपको बता दूं कि यस यहाँ पे 31 का फाइनल डिविडेंड हो चुका है, जो कि टोटल 88, ठीक है, 4 26
टाटा ग्रुप टोटल पे आउट आप 135 रुपये पर शेयर। टाटा ग्रुप समझ रहे हैं आप लोग, जैसे ट्रेंड ये वो सब कुछ मिला के, ये बात है। गोदरेज प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक ठाक रेंज पे है, तो बेच कर सकते हैं। इंडियन होटल टाटा की है, ताज होटल सुना होगा आपने। HAL तो अभी भाग गए, बट ठीक है, आप देखना पसंद आता है तो जाओ, नहीं जाना मत जाओ। कल्याण ज्वेलर्स ठीक ठाक लेवल पे दिख रहा है, सिप्ला ठीक ठाक, बट वेट करना होगा आपको। डिक्सन अभी थोड़ा बढ़ गया है, बट जो बड़े बड़े लोग हैं उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सन फार्मा भी भाग गया, बहुत गिरा था ये। जोमेटो तो अचानक से मैंने पहले ही बोला, तो जोमेटो को आप लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हो। एंड बाकी मैंने पहले भी बोला कि मैं थोड़ा ये क्राइसिस थोड़ा जब तक क्राइसिस ख़त्म होने के बाद जो भी है, ठीक है, मैं टाइम दूंगा इनको। क्राइसिस छोड़ो ना, Q1 और Q2 मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, बस देखूंगा। इनका अगर बेहतर नहीं रहा भाई, आप प्रॉफिट में तब्दील नहीं कर पाते हो, लेकिन अब थोड़ा सा है मिजाज इधर उधर होता रहता है, बट ठीक है, अल्टीमेटली कारोबार इनका आगे बढ़ रहा है तो पैसा तो कमा ही लेंगे, है ना। स्टार्टअप्स में थोड़ा डर रहता है भाई, वैल्यूएशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। हमें क्या वास्ता यहाँ, हमें तो भैया अल्टीमेटली चाहिए पैसा, है ना। पैसा बना के नहीं दोगे हम रुकेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। DLF अच्छे मूड पे बिल्कुल। अभी आप बोलते हो ना, तो रियल एस्टेट में DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सब रियल एस्टेट वाली कंपनी लाइक लोधा, ये वो है ठीक ठाक रेंज पे, कोई दिक्कत नहीं है। अंबुजा सीमेंट ठीक रेट पे, थोड़ा सा एवरेज कर सकते हो आप। मैक्स हेल्थ केयर अच्छे रेट पे। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा भागा है, बट लंबे समय पैसा बना के दे सकता है। BSE भी तो काफ़ी भाग गया, काफ़ी भाग चुका BSE। एडिडा, अब देखो, आप सरकारी कंपनी ना थोड़ा लिमिटेड चुना करो, बहुत ज़्यादा भर के सरकारी कंपनी में नहीं रखना चाहिए। अभी काफ़ी करेक्ट हुआ था, अभी तो काफ़ी ऊपर के लेवल से जाते हुए, मतलब खुद को संभालते हुए एक लेवल से, तो ज़रूर आप कह सकते हैं कि अच्छी बात है। कहीं कहीं डिप पकड़ा जा सकता है, और डिप कब पकड़ा जा सकता है, जब आप समझ रहे हैं वही मार्च अप्रैल एकदम भयंकर सा होता है ना, जब कोई फिक्स नहीं है, थोड़े दिन बाद हो सकता है, थोड़े दिन पहले भी हो सकता है। तो मार्केट का एक बिल्कुल जो उसका बॉटम होता है ना, पकड़ सा जाता है ना। इसमें 100% कोई श्योर नहीं होता, समझ रहे हैं आप लोग। यूनो मिंडा अच्छे ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए, कंपनी अच्छी है। ऑटो इंसुलरी में भाई किंग है भाई, क्या ही बोला जाए। स्विचेस, गियर्स, केबल्स, सनरूफ सब कुछ बनाती है ये कंपनी, यूनो मिंडा जिसका नाम है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कल नंबर आया था और मार्केट ने थोड़ा पनिश किया, जैसा कि हमने बोला भी था कि नंबर कुछ उतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, बट फिर भी जिस ग्रुप की कंपनी है तो थोड़ा भरोसा रहता है। एंड दूसरी बात कि प्रोमोटर्स थोड़े OFS लाएंगे तो देखते हैं, क्योंकि 75% होल्डिंग रख सकते हैं वो, तो फिर थोड़ा हर एक गिरावट के साथ बाई किया जा सकता है। अब ये नहीं कि पैसा आ गया तो चलो डाल ही देते हैं, फिर देखिए अल्टीमेटली आप डाल तो दोगे, सोचोगे चलो यार होल्ड भी कर लूँगे, क्या दिक्कत है, बट अल्टीमेटली जब लॉस जाता है ना 10-15%, तो मूड थोड़ा सा बेकार हो ही जाता है। ये बाकी सभी जगह पे ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ दिख नहीं रहा है, तो शेयर्स पिक करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो हो ही गया। बजाज फाइनेंस का कल नंबर आने वाला है, मेरे पास एक शेयर है, एक ही शेयर खरीदा था हमने, एंड कल इसका नंबर है 29 को, आप देख लेना। एंड बाकी ठीक है, इन्फोसिस तो अपने ऑल टाइम लो को टच करते हुए, IT सेक्टर में बाढ़ आ गया है, रुलावट का माहौल है, कोई बात नहीं, होता रहता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ऐसे ही रखा है ताकि भाई मुझे डिफेंस में ये शेयर मुझे प्यार है, मुझे इस शेयर से लिटरली प्यार है। मेरे पोर्टफोलियो को इसने बचाया है, पैसा कमा के दिया इसने मुझे, तो मैं तो प्यार क्यों ना करूं। तो आप कह सकते हैं कि मुझे पैसा बना के दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अब एट द सेम टाइम देखिए, शेयर्स को ना एक सेम टाइम फ्रेम पे आप बोलोगे ना कि वो भागता रहे मैंने ख़रीदा, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको इंतज़ार करना पड़ता है, समय देना पड़ता है शेयर को। अब आप बोलेंगे तो मैंने HAL को भी बाई किया था, तो HAL तो उस तरीके से भागता हुआ नज़र नहीं आया है। तो वही बात है, RBI ने कुछ रूल चेंजेस किए बैंक्स के लिए, तो मैंने बता दिया जो भी बताना था। एंड मार्केट का जो माहौल है वो अब देखते हैं क्या हो पाता है वो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। एंड कुछ खास तो है नहीं, आप यही मान के चलो, रुपीज़ का हालत बेकार ही है, FII लगातार बेच रहे हैं, है ना। और क्या जानना है आपको। हाँ, DII ने थोड़ा जियो फाइनेंशियल के अंदर ख़रीदारी किया था 1100 कुछ करोड़ का, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखो
कि जहाँ जियो फाइनेंशियल के अंदर आप देख सकते हैं FII नेट सोल्ड 1151 करोड़, वाइल DII 41 से 24 करोड़ का बाइंग किया है। ठीक है, FII ने बेचा है तो उससे बहुत बढ़िया तरीके से क्वांटिटी में ख़रीदा है DII ने। खैर ख़रीदारी हुआ है तो एक सिग्नल तो मिलता ज़रूर है कि अगर कहीं पे थोड़ा ख़रीदारी बेहतर हो तो ज़रूर इंडिकेशन होता है कि बेहतर हो। बिज़नेस में वक्त देना आपकी समझदारी होती है, अगर वक्त देंगे, लेकिन फिर भी थोड़े से अप्स तो नज़र आने चाहिए, थोड़ा थोड़ा अप्स नज़र आए। डाउन नज़र आ जाएगा ना जोमेटो के अंदर, अगर भाई मैं कसम खा रहा हूँ 1-2 क्वार्टर जो हो जाए, अगर प्रॉफिट डाउन हुआ मैं तो निकल जाऊँगा हाथ जोड़ के। टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकता मैं, जाहिर सी बात है ना। ये भी एक बात सच्चाई है, कितना वेट करेंगे भाई। इतना ओवर प्राइस, ओवर वैल्यूड, आपकी जगह पे क्यों जाएं हम? हमें अंडर वैल्यूड दिख जाता है काफ़ी सारा शेयर भाई, जो ग्रोथ अच्छा डिलीवर कर रहा है, पैसा भी अच्छा बना के दिया है, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा ना, आपके पास क्यों बैठूँगा मैं। यूरो मिंडा काफ़ी गिरा था, मैंने उस टाइम पे डाल देना था। उधर से मैक्स हेल्थ केयर है, वहाँ पे मुझे गारंटी है कि 1-2 साल में पैसा लगता है डबल हो जाएगा। जोमेटो को मैं सेल कर दूँगा इस टाइम पे अगर ऐसा किया तो। फिर भाई गोदरेज डील है, बहुत सारे रियल एस्टेट वाले जो टूटे हुए हैं भाई, फेयर वैल्यू मिलते हैं भाई। वही बात करें यहाँ वेट क्या बोलते हैं उसको, कल्याण ज्वेलर्स, मुझे अच्छे रेट पे दिखता है भाई, है ना, तो वहाँ चला जाऊँगा ना, आपकी तरफ क्यों आऊँगा मैं, जाहिर सी बात है। भाइयों उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो पसंद आया होगा। कल के सेशन में मैं आपको बता दूँ, कल के टोटल बाज़ार वो शुक्रवार को बंद रहने वाला है, तो मार्केट के अंदर आप कह सकते हो कि कल के डेट से नंबर्स जो रहने वाले हैं वो यहाँ कुछ कंपनीज़ के रहने वाले हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसके ऊपर, बजाज फाइनेंस तो एक दिग्गज फाइनेंस की कंपनी आप समझ रहे हैं, ठीक है, एंड फेडरल बैंक का नंबर है अपना, एंड और भी है, ठीक है। तो जो भाई अपने इन्वेस्टर हैं, फिनो बैंक, BK, ठीक है, जो भी है एकदम छोटा सा है, थोड़ा सा बच के, है ना, दिखा, इसका मतलब ये नहीं। सो वारी एनर्जीज जो कि एनर्जी सेक्टर की भाई बहुत बड़ी कंपनी है, तो क्या बोलूँ मैं आपको। अब देखते हैं इसके नंबर पे बहुत इन्वेस्टर्स का नज़र रहने वाला है, क्योंकि बहुत जो ग्रोथ डिलीवर किया ना भाई, एकदम टॉप नॉच। देखते हैं। एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक, मोतीलाल फाइनेंशियल एंड और भी हैं काफ़ी सारे कंपनी, स्पोर्ट्स मोटर्स एंड हैं बहुत सारे, वेदांता। तो नंबर कल है, तो आप लोग नज़र रखना ज़रूर, और देखना जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको थोड़ा नज़र रखना है कंपनी के ऊपर। देखिए मार्केट जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मार्केट कहीं ना कहीं से थप्स दे रही है, जो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे मार्केट उनको पनिश कर रही है। तो मार्केट के अंदर आपको वक्त तो देना होगा, या तो आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपका पैसा कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि मुझे बस इन्वेस्ट किया और मुझे 3 महीने में अगला क्वार्टर जो है वो अच्छा चाहिए, फिर तो आपके पास रिसर्च अच्छा चाहिए, ये भी मान के चलो। ऐसी तुक्का में कोई भी शेयर खरीद के बैठ जाओगे, नहीं होगा, वरना आपको वक्त देना होगा उसको। या आप समझ पा रहे होंगे बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। मार्केट के अंदर नॉलेज ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर नॉलेज मत लेना, ठीक है, उतना ही लेना जितना आप समझ सकते हो, थोड़ा सीखते रहो बस, और कुछ नहीं। तो कहने का बात ये कि अभी तक कुछ कंपनीज़ के नंबर्स आए हैं, जियो फाइनेंशियल, मुझे तो ग्रोथ नज़र आ रहे हैं, जो अभी इनका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, और डेफिनेटली कुछ बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे, तो प्रॉफिट डाउन हो गई अभी तक। और जिस कंपनी का नंबर आया मैं सीधा क्लियर करता हूँ, वरुण बेवरेजेस का नंबर आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने पिक किया था, आप देख सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं, ये नहीं बोल सकता कि सबका नंबर अच्छा है, कुछ कंपनीज़ के नंबर उतने बेहतर नहीं आ पाए हैं, बट कोई बात नहीं, अब उसको वक्त दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि बिज़नेस बंद ही हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर इसके बहुत अच्छे थे। बाकी अगला नंबर जो है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि TCS का आ चुका है, जो कि नंबर थोड़े से निराशाजनक ज़रूर है IT सेक्टर में, बट मुझे इससे अफसोस नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये फर्दर गिरावट हुआ है तो वहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस नहीं है। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो वहाँ से मेरा जो ख़रीदारी का रेट है वो आपको मैच करता हुआ नज़र नहीं आएगा। सबसे लो पे ख़रीदारी है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे नंबर थोड़े से मैंने जस्ट सेफ़ के लिए डाला, थोड़ा डिविडेंड मिल जाए बस, वो वही आप सोच सकते हो, थोड़ा सेफ़, समझ रहे हैं आप। हेवल्स की बात करें, नंबर इसका आ चुका है, मुझे नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, थोड़ा सा, हालांकि मार्केट को, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगले क्वार्टर में कुछ बढ़िया कर दे, मुझे उम्मीद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। हालांकि अब क्वार्टर जो इनका आएगा वो पीक क्वार्टर मार्च का ही होता है,
उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा डाउन नज़र आता है, बट अल्टीमेटली अगर कुछ बढ़ोतरी होता है ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डाउन था वो क्वार्टर उनका सेल्स होता है। तो जाहिर सी बात है, वो जैसे ठंडा है तो वरुण बेवरेजेस आप देखते हैं, पेप्सिको का बटलर है, लेज कुरकुरे सब कुछ है। तो जो मेन ये कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनका डिमांड कब होता है? इनका डिमांड होता है आपका समर पीक पे होता है, अभी जैसे अभी चल रहा है, ठीक है। बाद में विंटर में उस तरीके से आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएंगे उनके, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, सीजनल बिजनेस होता है कुछ कुछ। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो अगर अच्छा रिजल्ट आया, डेफिनेटली इनके जो अदर सेगमेंट थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था हेवल्स का। कोई बात नहीं, मुझे निराश किया है, मुझे अफसोस नहीं है। अगला नंबर ट्रेंड का है। ट्रेंड का नंबर मुझे डिसपॉइंट नहीं किया, ठीक ठाक नंबर था, कोई उतना बुरा नहीं लगा मुझे। अच्छा ही नज़र आया है, बिजनेस जो है वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पैसा बना के दे सकता है, जितना पिटना था पिटा है, काफ़ी पिटा है। और अभी तो बोनस भी अनाउंस किया है, तो देखते क्या होता है। बाकी कल्याण के तो नंबर्स आने हैं सिप्ला के, बाकी सबके नंबर्स आने हैं, अभी ज़्यादा का नंबर नहीं आया। जोमेटो का नंबर आया, जोमेटो का नंबर ठीक ठाक आप कह सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट इसको कल कैसे किस तरीके से रिएक्ट करता है, बट ठीक है, मैंने जैसे कि बोला कि 1-2 क्वार्टर में इंतजार कर लूँगा। ऐसा नहीं, बिजनेस 17,000 करोड़ अपने ऑल टाइम हाई पे रेवेन्यू चल रहा है, प्रॉफिट तो ठीक है 170 करोड़ से कुछ है अभी। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के कि देखा जाएगा किस तरीके से ये क्या कर रही है, ठीक है। बाकी नंबर ज़्यादा नहीं आया है, जो आना था वो आया है। और आपको बताया है हमने, ICICI का नंबर ठीक ही था, बुरा नहीं, प्रोविजंस करे थे काफ़ी ठीक ठाक था, बट एक सेफ की तरह रखा हमने, ठीक है। इन्फोसिस का आया, बजाज फाइनेंस का कल आ जाएगा, हाउसिंग फाइनेंस का आ चुका है, जो कि थोड़ा सा निराश किया मुझे, कोई बात नहीं। तो मैक्सिमम सेल्स के नंबर नहीं आए हमारे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस। बट हाँ, एक बात याद रखना आप लोग, लाइक करके शेयर ज़रूर करना वीडियो को, एंड थोड़ा सा आप इंतज़ार करो मार्केट के अंदर, ठीक है। जो नंबर अच्छे लाएंगे उनको मार्केट थम्स अप देगी। दूसरी बात, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है तो वो आपको शेयर्स जो इनसे रिलेटेड पिट रहे हैं वो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ते हुए बहुत डबल तेज़ी से नज़र आएंगे। रिजल्ट अच्छे दिए और अगर मार्केट उससे रिलेटेड शेयर्स रहते तो वो आपको डबल तरीके से भागते हुए नजर आएंगे। ये याद रखना आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।